और आज वामन द्वादशी है। और आज के दिन ही हमारे बड़े महान आचार्य शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद प्रकट हुए थे। शिला जीव गोस्वामी प्राकट्य महामहोत्सव की। तो वामन भगवान थोड़ी सी कल चर्चा हुई थी। देखो, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवता जो हैं ये भगवान के भक्त हैं, असुर जो हैं वो भगवान के विरोधी हैं। आज का जो मानव है वो असुर बनता जा रहा है, भगवान को भूलता जा रहा है। भगवान को भूलने का अर्थ है असुर, असुर श्रेणी में जा रहे हैं। और संदेश ये है कि हमने भक्त बनना है भगवान का। भक्त क्यों बनना है? भगवान बहुत दया में है, बहुत दया में है। भागवत का एक प्रसंग मेरे को याद आ गया। शिला परीक्षित महाराज पूछते हैं, परीक्षित महाराज बहुत महान है। अब जब माँ के घर में थी उत्तरायण की माता, तो अश्वत्थामा ब्राह्मण होकर, ब्राह्मण बालक था वो, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। वो पांडव वंश खत्म करना चाहता था, लेकिन पांडव वंश के रक्षक भगवान थे। उसने उत्तरा माता पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तो उत्तरा देवी, उत्तरा माता, बोलो उत्तरा माता की, भागती हुई भगवान के पास आई। कहते प्रभु मैं मर जाऊं पर मेरे बच्चे को बचा लो। माँ खुद मरना चाहती है, लेकिन जैसी माँ है वो भी बचेगी। तो भगवान ने दया में ठाकुर ने क्या किया, उत्तरा के घर में प्रवेश करके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। परीक्षित महाराज की, परीक्षित महाराज माँ के घर में ही थे तो भगवान ने उनकी रक्षा की, क्योंकि वो पांडव पुत्र हैं, पांडव वंश में हैं। तो भगवान दया में है, ये हमें सोचना चाहिए बार बार। हम भौतिक जगत के संपर्क में होने के कारण, मन में बड़े विकार होने के कारण, विषय विकार, पुरुष स्त्री के चिंतन में, स्त्री पुरुष के चिंतन में विकार होने के कारण मन हमारा मलिन हो चुका है। और हम अति दयालु भगवान को भी नहीं, उनकी दया नहीं देख सकते। हरि बोलिए, पंखा बंद करो। ये अति दयालु भगवान की दया, एसी चल रहा, पंखे बंद कर दो, कि वो हम सब का भला चाहते हैं। देखो, हम लोग कभी झूठ बोल सकते हैं, बोलते हैं, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान ने गीता में कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूँ। भगवान सबका भला चाहने वाले हैं, वो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जब तक मैं अपना भला नहीं चाहूँगा, हम अपना भला नहीं चाहेंगे, तो हमारा भला कैसे होगा? और ये हमारे मन में शंका है। हमारे मलिन मन जो हैं कहते हैं भगवान कहाँ थे? परीक्षित महाराज ने भी ये प्रश्न पूछा। परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि
लोगों को पता लगे भगवान कितने दयालु हैं। परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी को कि भगवान अपने भक्तों की तो रक्षा करते हैं पर असुरों को मारते हैं, ऐसा क्यों करते हैं भगवान? असुरों को मार क्यों देते हैं? तो एक बार योगी जी जो हैं दुष्टों को पकड़ करके उनके एनकाउंटर करके साफ कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इतने गंदे लाभ कानून बनाए हैं, मतलब सैकड़ों साल कोर्ट में केस चलते रहते हैं और कोई फैसला नहीं होता। किसी ने पूछा योगी जी को कि आप एनकाउंटर करके उनको मार क्यों देते हैं? क्या फिर हम आरती उतारें उनकी? हैं जो क्रिमिनल हैं, लोगों को जीने नहीं दे रहे और गलत काम कर रहे हैं। पूछने वाले की जुबान बंद हो गई। वो उनका मतलब खैर ख्वा, उनका सहयोगी दुष्टों का। तो परीक्षित जी ने भी कहा भगवान असुरों को मार क्यों देते हैं? सुखदेव जी ने कहा भगवान बहुत दयालु हैं, असुरों को मारते हैं ना, जो उनके हाथों मरते हैं उनको भी धाम मिल जाता है। देखो है दया भगवान की नहीं। जो दुष्ट हैं, बड़े दुष्टों को भगवान को खुद ही मारना पड़ता है, जैसे रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याकश, शिशुपाल, दंतवक्र, जिन जिन को मारा उन सबको धाम दे दिया भगवान ने। तो भगवान बहुत दया में है। उनके यहाँ तो मरना जो है, जैसे कल कथा थोड़ी सी सुनाई थी, जब बार्बरिक घटोत्कच के बेटे, पांडवों के पौत्र, उनकी माता थी हिडिंबा, दादी हिडिंबा, वो भक्त बन गए हैं भगवान की कृपा से। भीमसेन जी जो हैं उनके साथ विवाह हुआ था हिडिंबा। तो अभी पोता हुआ बार्बरिक, हिडिंबा के पुत्र का पुत्र। तो दादी माँ भगवान के बारे में बता रही है, मुक्ति के बारे में बता रही है कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। और कैसी होती है दादी माँ भगवत प्राप्ति कैसे? भक्ति करके। अगर भक्ति पूरी ना हो तो फिर अगला जन्म एक और जन्म मिलता है, तब भक्ति करनी पड़ती है। तो बार्बरिक कहते हैं माता, ये दादी माँ एक बड़ा कठिन है और आसान रास्ता नहीं है कोई मुक्ति प्राप्त करने का। कल एक रास्ता और है, जिसे भगवान मारते हैं उसे भी मुक्त कर देते हैं। कहते फिर मैं भगवान के हाथों ही मरूंगा। बार्बरिक कहते हैं ऐसे थोड़ा बेटा किसी को मारते हैं, वो को बड़ा दुष्ट होगा उसको भी मारेंगे। बार्बरिक ने बड़ी तपस्या की, बड़ी शक्ति अर्जित कर ली। अभी बार्बरिक जो हैं अपना रथ लेकर, धनुष बाण लेकर, उसके तुनीर में 3 ही बाण थे, जा रहे हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बार्बरिक रथ के पास खड़े हो कहते, बार्बरिक कहाँ जा रहे हो तुम? कहते ब्राह्मण देवता आप कौन है, मेरा नाम जानते हैं? कहते हाँ मैं जानता हूँ, मैं पांडवों का पुरोहित हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। किसकी ओर से लड़ोगे? कहते जो पक्ष हारेगा उसकी ओर से मैं लड़ूंगा।
कहते हारने वाले पक्ष की और अगर धर्म नहीं हुआ तो कहते ये मैं नहीं जानता, जो हारेगा, पांडव हारेंगे उनकी मदद करूंगा, कौरव हारे उनकी मदद करूंगा। कहते पर तेरी सेना कहाँ? कहते मुझे सेना की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मेरी शक्ति देखना चाहते हो आप? ब्राह्मण देवता, भगवान से बात हो रही है। तो बारबरिक रथ से उतरे, एक बट वृक्ष दिखाया बहुत बड़ा। अब देख रहे हैं बट वृक्ष, कहते हैं हाँ, कितने पत्ते हैं इस पर? अनगिनत। मेरे एक बाण से सारे पत्तों में मैं छेद कर दूंगा। सारे पत्तों में मैं छेद कर दूंगा, फिर आप मानेंगे? तो बाण संधान करके वो मंत्र पढ़ रहे थे बारबरिक जी। भगवान ने एक पत्ता पांव के नीचे रखा और एक हाथ में ले लिया। बारबरिक ने बाण छोड़ा तो सारे पत्तों पर, बट वृक्ष के पत्तों पर छेद हो गए। देखो एक बाण कितनी शक्ति। तो भगवान कहते हैं ये तो ठीक है, पर गलत बात यह है कि तुम अधर्मियों का संग दोगे। हारने वाले अधर्मी होंगे और हारेंगे कौरव, पांडव नहीं हारेंगे। पांडव जो है वो धर्मात्मा है। ये बात ठीक नहीं। कहते मैं नहीं जानता जे हारने वाले पक्ष का मैं साथ दूंगा। भगवान ने बाण छोड़ा, अपना चक्र छोड़ा और बारबरिक का सर अलग कर दिया। बारबरिक हंस रहे हैं, कहते प्रभु यही तो मैं चाहता था, अब क्या थे मरना। हंस रहे। भगवान प्रसन्न हो गए, कहते बारबरिक वर मांगो। कहते एक तो मेरी इच्छा थी आपके हाथ मरने की, दूसरा मैं ये महाभारत का युद्ध देखना चाहता था। जाओ वृक्ष पर वास करो, सारा युद्ध तुम देख सकोगे। सारा युद्ध देखा, कौरव दल सब समाप्त हो गया। अभी अर्जुन ने अश्वत्थामा को ही बंदी बना लिया। अश्वत्थामा इतना दुष्ट था। द्रोणाचार्य का पुत्र, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, धनुर्विद्या में बड़े निपुण थे। अश्वत्थामा जो है उसने सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। सोए हुओं को मारा और उनके सर लेके आया और दुर्योधन को दिखाए कि तेरे मैंने 5 शत्रु मार दिए। बोले इतना आसान नहीं पांडवों को मारना। सर दबाया, बच्चों के सत्य पिचक के। 5 पांडवों के 5 पुत्र थे, उनकी शक्ल अपने बाप की तरह थी, 5 कहते तूने ठीक नहीं किया। दुर्योधन ने भी ऐसा कहा। तो अभी अर्जुन लगे बार इसके पीछे, अश्वत्थामा के पीछे मारने के लिए। बंदी बना लिया, ले आए द्रौपदी के पास। बताओ क्या दंड दें इसको। द्रौपदी माता कहती है जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूँ, इसको मार दोगे तो इनकी जो माता है, गुरु माता द्रोणाचार्य की पत्नी, वो भी इसके वियोग में रोएगी, इसको छोड़ दो। देखो भक्त कितने दयालु होते हैं। द्रौपदी माता भक्त हैं, उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ी। भगवान ने कहा इसको दंड मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। भगवान ने तो कहा था मारो, पर नहीं, द्रौपदी ने जब मना के दिया तो भगवान ने नहीं। उसकी यहाँ पर मणि थी, वो निकाल दी और उसको इच्छा मृत्यु का प्रदान था। बारबरिक अमर है, लेकिन लोग कहते हैं कि अभी कईयों ने देखा है उसको, कोई मिले उसको तो उससे घी मांगता, इधर जलन होती रहती है उसको। वो निकाले ना, मणि निकाल दी थी अर्जुन ने अपनी। अभी
अभी तक वो जिंदा है। जैसे अश्वत्थामा, भगवान वेदव्यास, हनुमान, ये चिरंजीवी हैं। अपनी इच्छा से चाहें तो दुनिया छोड़ेंगे, लेकिन मृत्यु नहीं है इनकी। तो भगवान बड़ी दया के सागर हैं, और जो उनके भक्त बन जाते हैं सच्चे, वो भी दयालु हैं। तो ऐसे दयालु भगवान को हम कलयुग के लोग जो विषय विकारों से भरे पड़े हैं, पुरुष स्त्री का चिंतन करता है, स्त्री पुरुष का चिंतन करती है, यही नरक का द्वार है। अपने आप को इस विषयों के चिंतन से मुक्त करो। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घनश्याम का। सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घनश्याम का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था। मरते समय उसका कोई न सहारा था। जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। ऐ रागी संभल जा अब, ये
दुनिया फानी है, संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। पल्ला पकड़ रे नादान रे, अर्जुन के रथवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है? हम विषय विकारों की ओर आकर्षित हैं। विषयों का सेवन हमने पशु पक्षियों की योनि में भी किया। ये मनुष्य शरीर विषयों के सेवन के लिए नहीं है। ये भारत तपोभूमि कहा जाता है और पाश्चात्य जगत को, यूरोप अमेरिका, इनको भोग भूमि कहा जाता है। लेकिन तपोभूमि पर भी दुष्टों का राज आ गया। कोई हमारा ही दुर्भाग्य, देश को स्वतंत्र करवाया देशभक्तों ने, बलिदान दे दिए बेचारों ने। भगत सिंह ने बलिदान दिया अपना, चंद्रशेखर, राजगुरु, अनेकों देशभक्त। एक इशफाक उल्ला भी हुए, वो भी देशभक्त थे। अपना बलिदान दे दिया, मर गए देश के लिए। पर ऐसा दुर्भाग्य, राज्य संभाला दुष्टों ने, जिनका कोई बलिदान नहीं था, जिन्होंने भेष बदले हुए थे अपने। नाम हिंदुओं वाले थे और धर्म का पालन करने वाले, मत का पालन करने वाले। और देखो, उन्होंने देश का जो असली गौरव था, सनातन धर्म, उसको समाप्त करने का प्रयास किया। पहला काम क्या किया? धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, कोई धर्म नहीं। कितना बड़ा खिलवाड़ किया। और हम लोग विदेशियों के गुलाम रहने के कारण कुछ नहीं बोल रहे उनके खिलाफ। फिर संस्कृत भाषा खत्म कर दी। संस्कृत जो है सारी भाषाओं की जननी है, उसको खत्म कर दिया। बड़ा खिलवाड़ किया। लेकिन भगवान की लीला ऐसी है। अब जैसे कौरव बड़ा कष्ट दे रहे हैं पांडवों को। उनको बेचारों को 12 साल वनवास भेज दिया, 1 साल अज्ञातवास, धोखे से। भगवान भक्तों को भी दुख ये बताना चाहते हैं कि मेरे भक्त किसी भी हालत में रहे वो मुझे नहीं भूलेंगे। और भगवान जो हैं भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान भगत के बस में होते आए।
जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, जब जब भीड़ नंगे पाँव वो आए, नंगे भगवान भगत के बस में होते आए। केश पकड़ के कंस पछाड़ा, साधु बन के रावण मारा, राज भविष्ण पाए, राज भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान द्रौपदी को जब दुष्टों ने घेरा, राखी लाज न कीनी दे रहे, आकर चीर भड़ाए, भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान भगत के बस में होते आए। गलती है ट्रांसलेशन में, जो है ना, इसने गलती की। अब आन प्रहलाद उभारा, अब आन हिरण्याकश्यप भी स्वर्ग सुधारा, हिरण्याकश्यप भी नरसिंह रूप धराए, भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान भगत के बस में होते आए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, भूख लगी तो उठकर भागे, साग विदुर घर खाए, भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान भगत के बस में होते आए। दया में भगवान का एक और प्रसंग ध्यान में आया। भगवान महाभारत का युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो दुष्ट बनिया है, जिसने डंडे से समझना है ना, उसको बातों से नहीं समझा सकते। दुर्योधन ऐसा ही दुष्ट था। तो भोजन का समय, दुर्योधन के पास ये प्रसंग लेके आए भगवान, देखो दुर्योधन, ये राज्य तो पांडवों का है। उनका पिता महाराजा पांडु राजा थे। छोटी अवस्था में उनका देह त्याग दी उन्होंने, पर वो लड़ना नहीं चाहते। पांडव भक्त है ना, पांचों पांडव भक्त हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। वो लड़ना नहीं चाहते। तुम राज्य करना चाहते तुम ही करो, ऐसा करो 5 गांव तो दे दो उनको,
क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये किसी की नौकरी नहीं करते। ब्राह्मण पठन पाठन यजन जाजन दान प्रतिक्रिया, ब्राह्मण दान लेते हैं, दान देते हैं, पाठ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये कार्य ब्राह्मणों का है। और क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य करके अपनी जीविका चलाते हैं। वैश्य कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खेतीबाड़ी और व्यापार वैश्य करते हैं। और जो दूसरों की नौकरी करते हैं वो शूद्र की संज्ञा में आ जाते हैं। पांडव जो हैं ये क्षत्रिय। भगवान ने कहा कि तू राज्य करना चाहता तू ही कर, उनको 5 गांव दे दे ताकि 5 गांवों पर वो राज्य करके अपनी जीविका का निर्वाह कर लें। देखो आदमी जब पाप कर्म करता है ना, उसकी मति मारी जाती है, उसकी मति भ्रम हो जाती है। मूर्ख दुर्योधन कहते 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर उनको जगह नहीं दूंगा। ये तेरे बाप, मतलब इतना दुष्ट प्रकृति। पाप करने से आदमी की बुद्धि मलिन हो जाती है और भक्ति करने से आदमी की बुद्धि बड़ी अच्छी हो जाती है, सौम्य हो जाती है। भोजन का समय था, आइए भोजन कीजिए। मैं तेरा आतिथ्य स्वीकार नहीं करता, मना कर दिया। उसको बड़ा अपमान लगा, भगवान को मारने लगा। अरे मूर्ख, कौन मार सकता है भगवान को। भगवान आगे दुर्योधन क्या आगे, विदुर जी बेचारे जो धर्मराज के अवतार हैं। विदुर जी बड़ी विनम्रता से रहते थे, बड़ी गरीबी से। उनको भी एक ऋषि का श्राप था और उनको शूद्र माना गया है विदुर जी को। तो आकर विदुर जी का दरवाजा खड़खड़ाया। जब विदुर जी का दरवाजा खड़खड़ाया तो विदुरानी माता स्नान कर रही थी। भक्त लोग 3 बार नहाते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो माता बोली अंदर से, विदुरानी कौन? बाहर से आवाज आई, कृष्ण। हाँ, कृष्ण भगवान आए। हाँ, प्रसन्न हो गई, अंतर्मुख हो गई वो। हम सब बाहिर्मुख हैं, अंतर्मुख हो गए। भगवान शरीर की सुध नहीं रही उसको, बिना वस्त्र लिए भागे, भगवान आए हैं। दरवाजा खोला, त्रिलोकीनाथ खड़े हैं द्वार पर। बोलो त्रिलोकीनाथ दयालु भगवान की। भगवान ने अपना पीताम्बर दिया, कहा काकी, चाची, काकी जल्दी से मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। पीताम्बर दिया, भाव में गई अंदर घर में, कुछ कच्चे पक्के केले बड़े जो ले आई। वो केले ला के उनका केले का छिलका उतारे। अभी भाव भगवान के आने से वो अंतर्मुख हो गई है भावना। हम लोग बहिर्मुख हैं, बाहर का चिंता, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो है। अंतर्मुख केवल भगवान का चिंतन, कृष्ण का सिमरन। अंतर्मुख होना बहुत कठिन है। कोई भाग्यशाली आत्मा ही अंतर्मुख होती है। तो बाहर की सुध नहीं है, बड़े भाव से केले का छिलका उतारती है वो, और छिलका भगवान को दे देती है भाव में। कुछ जानबूझकर नहीं दे रही, वो दे रही है और केला नीचे फेंक दिया। और भाव भगवान भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से
भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जावे जो मेरा, आप हो जावे में बस पूर्ण ये सत का, बस भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक भाव बिन सब कुछ दे डाले, तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे, तो है मुझे सभी का, भाव का भूखा हूँ और भाव की बस एक साथ। भाव बिन सुनी पुकारे, भाव मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित दे रही, करती मुझे लाचार, करती मुझे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक भाव भाव जिस जन्म में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर है पूरा मुझ भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक का भाव जो मुझी में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार, एक रहता है भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक भाव बांध लेते हैं मुझे यूं भक्त दृढ़ जंजीर में,
इसीलिए इस भूमि पर होता है मेरा अवतार, होता है मेरा भाव का भूखा हूँ और भाव की बस इच्छा। भाव की बस एक साथ, 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 भाव की बस एक साथ। प्रभु को पाने के लिए भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सार, और भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। बहुत सारी कथाएं हैं जिन्होंने भाव से भगवान को भजा, उन्हें भगवान आ गए, उन्हें मिलने के लिए भगवान आ गए। धन्ना जाट की कथा आती है, उन्हें भगवान को भाव से भोग लगाया और कहा प्रभु आओ स्वीकार करो। नहीं आ रहे, अब नहीं आओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर आखिर भगवान को आना पड़ा। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा साधा भोला वाला। पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। याद रखो वातावरण ऐसा हो गया, हम लोगों ने इस भाव को भगवान के प्रति रखना था। भाव हमारा हो गया स्त्री के प्रति, बच्चों के प्रति, पैसे के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति हो गया भाव। याद रखो स्त्री, बच्चे, भौतिक वस्तुएं सब यहीं की हैं, यहीं रहेंगी। भाव अगर हमारा जागृत हुआ तो ये हमारे साथ जाएगा। अगर भाव हमारा पूर्ण प्रभु के प्रति हो गया, इससे हमें भगवान मिल जाएंगे। और भगवान को मिलने का ही जीवन का उद्देश्य है। और जो उद्देश्य हमने बना लिए हैं, ये सब हमारे मलिन मन की उपज है। मलिन मन की उपज होने के कारण हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। पर हमें भगवान के चरणों में भाव जागृत करना चाहिए। कई बार कुछ थोड़ा अच्छा भाव होने से आ जाते हैं भक्ति में, भक्ति करनी है, पर काम के प्रति भाव ज़्यादा, फिर भक्ति छोड़ी, फिर चले गए काम करने, फिर भाव जा, फिर आए, फिर गए, फिर आए। हमें इस संसार का कुछ भी नहीं करना। इस संसार की हर बात बेकार है। प्रभु भक्ति ही सार है। संसार में देखो, ये जो काम हम कर रहे हैं पेट के लिए करते हैं, नोट इकट्ठे करने के लिए। अरे पेट, भगवान ने हाथी का इतना बड़ा पेट बनाया। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जंगलों में जाओ, मैंने देखा अपनी आंखों से हाथियों को, जंगल के हाथी। अफ्रीका में मैं 6 साल तकरीबन रहा। इतना बड़ा बड़ा पेट, कोई हाथी भूखा नहीं रहता, सबके पेट भरते हैं। गुजराती भाषा में कहावत है, मारा वाला, भगवान को कहा है, मारा वाला जो छे वो कीड़ी ने खावा माटे कन आपे छे और हाथी ने मन। चींटी को गुजराती भाषा में कीड़ी कहते हैं। चींटी थोड़ा सा खाती है, उसको उतना ही देते हैं, उसको उतना दे देते हैं। और हाथी को मन, हाथी जितना खाता है उसका पेट भरता है।
हमें इस पापी पेट की चिंता से ही सारे उल्टे काम हो रहे हैं। हमें पापी पेट की चिंता ना करके कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। करके तो देखो, जिसने किया, जिसने कृष्ण चिंतन भाव से किया, उसने कृष्ण को पाया। जैसे प्रहलाद महाराज पर नारद जी की कृपा जी बहुत बड़ा उदाहरण है। नारद जी माँ के घर में ही थे जब नारद जी ने उनको बचा लिया था, और माँ के पेट में ही एक वैष्णव की कृपा मिल गई। प्रहलाद महाराज मरने से नहीं डरे, 5 साल का बच्चा नहीं डरता मरने से, कि मार दूंगा मार दो। हिरण्यकशिपु कहता है, राक्षस भगवान को अपना शत्रु मानते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है कि ये मेरे शत्रु का भक्त बन गया है। विष्णु कृष्ण मेरे शत्रु हैं, और शत्रुओं के भी अपना, राक्षसों के भी गुरु होते हैं। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, असुरों के गुरु। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क, वो पढ़ाते थे प्रहलाद जी को और बाकी असुरों के बच्चों को। प्रहलाद जी को भक्ति मिल गई है बचपन से ही। नारद जी बड़े महान भक्त हैं, उनकी कृपा जब मिल गई तो बस एक बच्चा घबरा नहीं रहा भगवान से, अपना मरने से नहीं डर रहा। प्रहलाद महाराज को बड़ा भय दिया गया। होलिका, कोई ये वर था कि उसको आग नहीं जलाएगी। होलिका ही वो बहन थी हिरण्यकशिपु की। भाई तुम क्यों परेशान हो? कहते मेरा शत्रु पैदा हो गया है, ये मेरा बेटा मेरे शत्रु का भक्त बन गया है, इसको मारना मैं मार दूंगी। कैसे मारेगी? मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है, अग्नि मुझे नहीं जलाती। मैं तेरे बेटे को गोद में लेके बैठ जाऊंगी, अग्नि इसको जला देगी और मुझे कुछ नहीं होगा। बन के हो गया, प्रबंध हो गया। बुलाया, बहुत बड़ी चिता बनाई गई। होलिका प्रहलाद महाराज सब जानते, लेकिन बैठ गए गोद में, आग लगा दी गई। हुआ क्या? होलिका जलने लगी। कहती ब्रह्मा का वरदान झूठा था। आकाशवाणी हुई, तेरा वरदान झूठा नहीं था, ये वरदान तेरे को इसलिए नहीं दिया तू भक्तों को जलाए। होलिका जल गई, मर गई। होली को भी जलाया जाता है। तो प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। तो राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। हम सबका एक ही काम है, कृष्ण के संरक्षण में आना, कृष्ण के चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपना। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। भगवान पर निर्भर हो जाओ। मन बड़ा मलिन है। शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी हमें शिक्षा दे रहे हैं, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हैं। अमेरिका में प्रचार करने जा रहे हैं, $60 लेकर, $60 के प्रचार, लेकिन उनको पता है उनको भगवान मेरे साथ में है। परीक्षाएं भी हुई, लेकिन भगवान पर पूर्ण आश्रित रहे। $60 से 7 अरब की प्रॉपर्टी बना दी। एक बहुत बड़ा उदाहरण है भगवान पर निर्भरता। कईयों को थोड़ा बहुत भाव आता है। एक माता कहते हैं ठीक है भक्ति करेंगे, सब कुछ स्वामी जी पर छोड़ देते हैं, बस ये जो मर्जी करें। स्वामी जी तेरे बाप के नौकर बन के ना, तू मतलब जैसे गृहस्थियों को चिंता, स्वामी जी चिंता करेंगे। कैसी अज्ञानता देखो।
अरे भगवान पर छोड़ोगे, भगवान तो पूरा ध्यान करते, लेकिन मन मलिन है ना, विषयों का सेवन करने के कारण मन मलिन हो गया है। याद रखो, ये मन की जो कैसी दीनता आया, मन की, मन जो दीन है ना, ये खाली विषयों का सेवन करके हो गया है। मेरा अनुभव अपना, जब भगवान के भरोसे से निकले हम, एक दिन भूखे नहीं रहे। सोचते थे जरूर, इच्छा थी साधु बनने की, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। बड़ी कृपा आ रही भगवान की, अपार कृपा। प्रभुपाद जी उसी कृपा के बल पर ही अमेरिका के $60 लेकर, $60 में क्या प्रचार करेंगे वहाँ, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ। समुद्री जहाज में, ना कोई रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, रास्ता पार्क में जाकर के कीर्तन करना, वहाँ आए हुए हिप्पियों का जीवन बदल दिया। बस उन्हीं से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। नहीं तो ऐसे अमेरिकन लोग जो आम हैं, वो थोड़े भक्ति करना चाहते थे। हिप्पी कौन थे? जो भौतिकवाद से दुखी थे, बड़े परेशान थे। ये भौतिकवाद जो है, ये जो टीप टाप है, ये इसे आत्मा सुखी नहीं हो सकती। आत्मा सुखी तभी होगी जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएगी, जब परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करेगी। तो संदेश यही है, हमने परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। ये जीवन की सफलता मन की शरण में नहीं है, मन मलिन है। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गे दास कबीर। आशा तृष्णा मर सकती है, जनरल लोगों के लिए कहा है। अगर हम भक्त बन जाएं, अगर हम भगवान के भक्त बन जाएं, तो भक्तों की आशा तृष्णा समाप्त हो जाती है। तो भगवान जो हैं, भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। हमें केवल भक्त बनना और कुछ नहीं। समय सारा नाश हो रहा है। समय बीतने पर, अभी जब यमदूत आ जाते हैं ना, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। हरदम फिरता जाया रे, आना नहीं हो बारंबारी, भजया ना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। हरदम फिरता जाए, आना नहीं हो बारंबारी, भजया ना। ओ मन मूरख बावरिया, विषिया बिच उमर गुजारी, भजया ना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। ओ मन मूरख बावरिया, धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, जा रहे। पापी फिर पापा दे बल बल जा रहे, जा रहे। हरदम फिरता जाया रे, आना नहीं बारंबारी,
भजयाना कृष्ण मुरारी संकट हारी। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं हो बारम बारी। भजयाना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख बावरी, भजयाना कृष्ण मुरारी संकट हारी। हमारे संकटों का हरण कृष्ण ही करेंगे। सुखी हमें केवल भगवान कर सकते हैं। इस संसार में जो भगवान से बिल्कुल विपरीत है, जैसे उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने कि सरकार स्कूल कॉलेज बनाती है, बच्चे पढ़ें लिखें अच्छे बने, लेकिन कारागार भी बनाती है सरकार, प्रिजन हाउस भी बनाती है उन लोगों के लिए जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करते। तो हम वही लोग हैं जो अलवेली सरकार, भगवान के नियमों का पालन नहीं करने वाले इस दुनिया में हम आए। अभी प्रभुपाद जी जैसे महान संतों की कृपा से हमने भगवान के नियमों का पालन करना सीखना है, भक्त बनना है। भक्त में बनने में क्या है? नाम जपना, बस नाम जपो, नाम जपने से सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि आज नाम जपा थोड़ा तो कल ठीक हो जाएगा, नहीं, समय लगेगा। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे सब कुछ होता है। पाप हम करते हैं तो पता नहीं लगता, धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं। एक दिन पाप हमको दबोच लेते हैं और हमको नरक में ले जाते हैं। पुण्य का काम करते हैं, पता नहीं लगता, धीरे धीरे वो पुण्य बढ़ते जाते हैं। तो हमें अपने पुण्य कर्म बढ़ाने हैं और सबसे अच्छा काम कलयुग में नाम, बस 4 युग हैं। कृत्य यध्याय तो विष्णु, सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान को पाया जाता है। त्रेत्याम यजते मके, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में मंदिर में सेवा करके भगवान। कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में हरि कीर्तन। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस महामंत्र को याद रखो और जीवन सफल करो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आज है 15 तारीख और एक हमारा गुरु भाई जय गोविंद को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने। क्या शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव? अपने सर्वोत्तम प्रयासों द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करो। सभी का ये काम है, कृष्ण की सेवा करना सर्वोत्तम प्रयासों द्वारा, अच्छे प्रयास करके। और वे तुम्हें सभी बाधाओं से जूझने के लिए आवश्यक बुद्धि देंगे। जो बाधाएं भी आएंगी संसार में, उनसे जूझने के लिए, मुकाबला करने के लिए भगवान शक्ति देंगे। अपने
सर्वोत्तम प्रयास द्वारा भगवान का सेवा करो। सेवा, जीव का धर्म है सेवा। अभी भी हम सेवा, परिवार का मुखिया कहे मैं तो बच्चों का बाप हूँ, पत्नी का पति हूँ, घर का मालिक हूँ, ना वो बच्चों का बाप, ना पत्नी का पति, ना घर का मालिक। वो बच्चों का भी सेवक, घरवाले का भी सेवक और घर का मालिक, वो तो सेवक है। अगर देश का प्रेसिडेंट कहे कि मैं देश का प्रेसिडेंट हूँ, राष्ट्रपिता और राष्ट्र सेवक है, वो सारे राष्ट्र का उसको ध्यान रखना है। अमेरिका का अवतार वहाँ प्रेसिडेंट रूल है, भारत में प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश सिस्टम हमारे भारत ने फॉलो किया। तो हम सब सेवक हैं, भगवान की सेवा करना सीखें, वही हमारा धर्म है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी हम करते हैं समय का नाश है। समय का नाश मत करो, गया समय वापस नहीं आएगा। समय का सदुपयोग करो भजन के लिए, भगवान की सेवा के लिए। लेकिन हम संसार की ओर भागते हैं। देखो, दो ही बातें हो सकती हैं, एक तो आप संसार की काम करो या भगवान का काम करो। आपको मैंने संसार का काम करना है, क्या मिलेगा? बड़ी मेहनत करके बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, मृत्यु आई, सब कुछ छीन लिया मृत्यु ने। पर भगवान के लिए आप करेंगे, मृत्यु तब भी आएगी। अगर वास्तव में भगवान के लिए किया होगा, वास्तव में हम कृष्ण की शरण में होंगे, हृदय से भगवान का भजन किया होगा, तो भगवान फिर अपने घर में ले जाएंगे। वो भगवान का घर हमारा भी घर है, वैकुंठ लोक। वैकुंठ का क्या अर्थ है? वही कहते हैं बगैर, कुंठ कहते हैं दुख के। जो बगैर दुखों के है वो वैकुंठ है। तो वैकुंठ में जाने का ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आवागमन में दुखदाई, जन्म मन का चक्कर बहुत दुखदाई। तो जन्म मन के चक्कर से कृष्ण की शरण में आकर इससे बचो, जन्म मन के चक्कर से, और जीवन को सफल करो। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। पुष्पक सोनार नासिक से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने सत्संग में भगवान जी से जुड़ने के लिए कहा। संसार से जैसा जीव का सीधा और सुगम संबंध स्थापित होता है, वैसा भगवान जी से क्यों नहीं हो पाता? कृपया मार्गदर्शन करें। पुष्पक, तुम प्रश्न पूछता ही रहता है, खाली तेरे को कोई काम कोई नहीं है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि तुम नहीं करना चाहते थे। तुम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे, इसलिए यहाँ आ गए। फिर भी भगवान इतने दयालु हैं, तूने भगवान के चरणों में, तूने क्या, हम सब ने भगवान के चरणों में अपराध किया, हमारा यहाँ पतन हो गया। फिर भी भगवान पृथ्वी पर आते हैं हमको ले जाने के लिए, लीलाएं करते हैं। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों को भेज देते हैं हमें सुधारने के लिए। तुम क्यों दुनिया में आया पुष्पक? तो भगवान से लग रहा के सुख भोगना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई सुख है नहीं। भगवान से लग तो दुख ही दुख है। अब जैसे प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है मछली का। मछली को तो पानी से निकाल के लिया, एयर कंडीशन कमरे में रख दे, नोटों के ढेर लगा दिए उसके पास, पीने के लिए सिगरेट रख दे, कूल सिगरेट। सिगरेट का नाम है कूल, अंदर फूंक देता है, नाम कूल, ठंडा, वो रख दे। और जो कोई
मछली तड़पेगी, उसका जीवन पानी में है। इसी प्रकार हमारा जीवन कृष्ण की शरण में है, इस संसार के सुख भोगों में नहीं है। संसार के जैसे मछली को भौतिक सुख दो तुम, वो पानी में ही जी सकती है। हम सुखी भगवान की शरण में ही रह सकते हैं। इसलिए पुष्पक सुनार, तू होश में आ और भगवान की शरण में आके भजन भक्ति कर। प्रश्न तूने बहुत कर लिए, बहुत उत्तर भी तेरे को मिल गए, लेकिन भगवान की शरण में कब आएगा? तो तुरंत शरण में आ जा पुष्पक। हरे कृष्ण। पायल माता अमृतसर से, मेरे प्यारे गुरु देव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे, ये प्रार्थना करती हूँ राधा श्याम सुंदर जी से। गुरु महाराज जी, बच्चों को कैसे भक्ति में लगाएं? मेरे दोनों बेटे 2 साल से महामंत्र की एक माला करते हैं। हरिनाम कृपा से वो अब जो स्कूल में सीखते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, उन्होंने वो सब कहना छोड़ दिया है और सबको हरे कृष्णा ही कहते हैं। लेकिन इनका जप एक माला से आगे नहीं बढ़ रहा। उनको मैं और भक्ति में आगे कैसे प्रोत्साहित करूं? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रभुपाद जी का ध्यान करके, नित्यानंद भगवान का ध्यान करके, ये तुम अच्छा है बच्चे एक माला करते हैं, धीरे धीरे उनको समझाओ, भाई माला बढ़ाओ। धीरे धीरे समझेंगे। तुम चिंतित बड़ी रहती हो अपने बच्चों के लिए। पायल, चिंतित नहीं रहो, प्रार्थना करो। गुरुदेव, प्रभुपाद, गौर निताय, पंचतत्व से, राधा कृष्ण से लगे रहो। कहीं ना कहीं कमी होगी तो धीरे धीरे कमी निकलेगी, धीरे धीरे दोष निकलेंगे, एकदम नहीं। आध्यात्मिक जीवन में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, तब फिर धीरे धीरे प्रगति होगी। समझाई पायल माता दर। मानसी पटेल वडोदरा से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं, प्रचार कर सकूं और हमेशा विनम्र भाव से सेवा करती रहूं। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मैं स्कूल में प्रचार करती हूं, पुस्तक वितरण करती हूं। आज मेरे जन्मदिन पर मैं प्रभुपाद जी की 250 पुस्तकें विद्यालय में वितरित करने जा रही हूं। कृपया अपनी कृपा बना कर के रखिएगा। गुरु महाराज जी, मैं आपकी अच्छी सेहत के लिए प्रतिदिन 5 माला भी जप करती हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, मेरे को अपनी शरण में लेने के लिए। आपकी बेटी मानसी गंगा। मानसी गंगा, तेरे अच्छे विचार हैं बिटिया, जो तुम कर रही हो अच्छा कर रही हो। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं और प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो और आदि गुरु नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। प्रार्थना हृदय से करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान जरूर सुनते हैं। हरे कृष्ण। तरुणा माता उधमपुर से। कौन से? तरुणा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परिचित शिल्पा त्रिपाठी जी को बालक हुआ है। आप कृपा रूपी आशीर्वाद दीजिए कि ये बालक भक्त बने और आप कृपा करके बालक का नामकरण संस्कार कर दीजिए, जिस नाम से हम सब इस बालक को पुकारें। आपके श्री चरणों में पुनः कोटि कोटि प्रणाम। मेरी शुभकामना है, बच्चे का नाम तुम राघव रखो। गोपाल प्रजापति जी दिल्ली से। दिल्ली से जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमने नया मकान बनाया है, उसका नाम कृपया आप रखने की कृपा करें। लाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा तेरे घर का नाम होगा श्री जी कुंज।